गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज कनिष्का। सो आज का वीडियो होने वाला है एक शिमला व्लॉग। आई एम गोइंग टू शिमला विद माई फैमिली, सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट व्लॉग द होल जर्नी एंड टेक यू गाइज अलॉन्ग एज वेल। ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज टू व्लॉग सिंस आई एम रियली न्यू टू दिस होल vlogging thing, but I'm really looking forward to it. I'm so excited to see how it goes. I'm so pumped right now. Right now it is 4:30 AM. मैं ये intro सुबह के 4:30 बजे shoot कर रही हूँ. In the next 16 or 15 minutes our car will be here and then we will go to Shimla. I am really excited. शिमला में इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए I am all packed. I will show you my outfit really soon, so stay tuned. We are all set to go. हमारी कार नीचे आ गई है and this pretty lady is my mom. Are you excited? Yes, very much. Yeah, she's very excited. Now चलते हैं, हमारी कार नीचे आ गई है. After few hours of continuous traveling, we stopped at Garam Dharam for breakfast. And this is my OOTD. Puffer jacket from Sarojini, grey jogger pants and sports shoes to complete the whole travelling look. Very casual and very comfortable. हमने ऑर्डर की थी गरम गरम चाय ताकि हम पे थोड़ी एनर्जी आ जाए और हम थोड़े फ्रेश हो जाए। और गरम धरम के फेमस पराठे विद मक्खन ऑन टॉप, व्हाट अ ड्रूल वर्दी मील। एंड ट्रस्ट मी, पराठे बहुत ही टेस्टी थे। द मक्खन वाज सो प्योर, वर्थ ऑल द हाइप। और पराठे खाते खाते मैंने गलती से मिर्ची खा ली थी और वो बहुत ही तीखी थी। मेरा रिएक्शन तो आपके सामने है ही। लिटरली माई आईज वर इन टीयर्स। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर कार एंड चलो आगे का सफ़र तय करते हैं। अभी मंजिल बहुत आगे है। Hey guys, a quick update. It's 2 PM right now और हम अभी तक शिमला नहीं पहुँचे हैं। हम सुबह 4:30 बजे के निकले हुए हैं एंड वी आर नाउ एट सलांग वैली और अभी हमें 2 घंटे और लगेंगे टू रीच आवर होटल। एंड हम यहाँ रुके हैं। इट्स तरन तरन फैमिली ढाबा टू हैव लंच, टू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल व्यू। द व्यू फ्रॉम हेयर इज अमेजिंग। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू गाइज। I met this cutie there and apparently इसे मेरी स्क्रंची के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। I couldn't resist playing with him and look at his little tail. थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फिर निकल गए to cover the remaining distance. After hours of traveling, we finally made it to the hotel. हम कुफरी हॉलीडे रिजॉर्ट में रुके थे and everything was so calming about this place. Hey guys, it's 5 PM right now and we finally made it to the hotel and forget about everything, just look at the view. ये व्यू देखने के बाद ना जितना भी वेट किया है ना यहाँ पर आने के लिए, it's all worth it. The view is amazing. Let me show you. Now
नाउ वी आर जस्ट गोना चेक इन एंड रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन हम जाएंगे साइट सीइंग के लिए. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. बहुत सारी बर्फ तो नहीं है यहाँ पे, बट हेयर एंड देयर थोड़ी बहुत बर्फ है. आई एम जस्ट प्रेइंग टू द गॉड कि आज रात को बहुत स्नोफॉल हो जाए ताकि हमें कल बहुत सारी बर्फ देखने को मिले और हम खूब इंजॉय करें बर्फ में. आई लुक सो हॉरिबल राइट नाउ. आई लुक सो टायर्ड. आई एम सो एग्जॉस्टेड. मैं बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से हमारा चेक इन हो जाए और मैं फ्रेशन अप होके आप लोगों से मिलूं. This is the main entrance and we are finally going to our rooms. This is the lobby area of our resort. जो रिजॉर्ट है वो पूरा वुडन से बना हुआ था. हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने हमें बताया कि जिस वुड से रिजॉर्ट बना है उसकी ट्री की मार्केट वैल्यू 1 लाख to 3 lakhs है. उन्होंने हमें ट्री का नाम भी बताया था बट आई फॉरगॉट. This is how it looks like from inside. Okay, so I decided to quickly show you guys our room, a quick room tour. ये था लगेज एरिया जहाँ पर हमारे सारे बैग्स ऑलरेडी रख दिए गए थे. This is where we're gonna sleep for the next 2 days, a comfy bed. Two chairs and one center table and a heater to keep us warm. And look at the view from our room. I don't know how many times I'm gonna say it, but हर view ही बहुत ही खूबसूरत and बहुत pleasing है यहाँ पर. A huge mirror for my OOTDs and here I'm just posing for the camera unnecessarily. ओके सो आर साइट सीइंग प्लान गॉट कैंसल्ड बिकॉज बाहर बहुत अंधेरा हो रहा था एंड एवरीवन सजेस्टेड अस टू नॉट गो एट दिस आवर बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ. जो हमारा होटल है वो बहुत टॉप में सिचुएटेड है और वहाँ पर बहुत रिस्क है कोई भी जंगली जानवर आने का, ऐसा हमें होटल स्टाफ ने बताया. सो वी हैड टू कैंसिल द प्लान ऑफ साइट सीइंग एंड आई जस्ट हैड अ वेरी फुलफिलिंग डिनर एंड आई एम ऑल सेट टू हिट माई बेड. आई एम सो फ्रिकिंग टायर्ड गाइज. हमने ऐसा कुछ किया नहीं है. हमारा जितना भी ज्यादा टाइम है वो सारा ट्रैवलिंग में ही निकल गया और उसकी वजह से हमें बहुत डिजीनेस हो रही है. सो आई एम गोना स्लीप लाइक अ बेबी. बट कल का डे बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. कल हम नारकंडा जाएंगे, हम शिमला भी घूमेंगे. सो इट्स गोना बी अ वेरी फन डे टुमारो. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय. आई एम ऑल रेडी. सो आज हम जाएंगे नारकंडा हिल जो मेन स्नो पॉइंट है. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड दिस इज माई टुडेज लुक. ऑल ब्लैक लुक विद बेज पफर जैकेट टू कीप मी वार्म. एंड नाउ लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट. This is the dining area of our resort and here comes my plate. Weird combination but okay. सांबर वड़ा वॉज डैम टेस्टी. एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट था और सिर्फ वड़ा ही नहीं, इनफैक्ट जो भी हमने ट्राई किया वॉज वर्थ ऑल द पेनी. सो पेट पूजा तो हो गई और अब हम निकल रहे हैं नारकंडा के लिए. सो लेट्स गो. कैन यू गाइज सी वाइट माउंटेन्स? वहाँ पर ना सारी बर्फ अक्यूमुलेट हो रखी है. द व्यू इज सो फैसिनेटिंग. कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस एट ऑल. रीच नारकंडा हिल और हमें यहाँ जाकर पता चला कि हमें स्नो पॉइंट पर जाने के लिए 4 किलोमीटर्स की ट्रैक करनी पड़ेगी और एकदम खड़ी चढ़ाई थी. टू बी प्रिसाइज बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था यहाँ पर चलना.
and this little cutie managed to trek as well. स्टार्टिंग में ही हमें काफ़ी सारे पहाड़ देखने को मिले फुल्ली कवर्ड विथ स्नो, और ट्रैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस यही इंजॉय कर लेते हैं, बट नोप, वी मैनेज टू कंप्लीट दिस ट्रैक. गाइस, सो अभी हम चढ़ाई चल रहे हैं टू द नारकंडा हिल, जो मेन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है और जितनी भी स्नो की एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहाँ पर होती है. और अभी भी 1 घंटा हो गया मैं चढ़ते चढ़ते ऑलमोस्ट, और अभी भी अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स का और रास्ता है, तब हमें वो नारकंडा हिल देखने को मिलेगी. एंड दिस ट्रैक इज़ सो टफ, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है. आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग राइट नाउ, सो मैं आपको वहीं जाके मिलूंगी. बाय. Finally, we made it to the snow point, and oh my god, this view is unbelievable. This is next level pleasing. Suddenly, जैसे ही snow point पर पहुँचे हम, एकदम से बहुत ठंड लगने लगी, बट हम इतना खेले कि ठंड बिल्कुल भी फील ही नहीं हुई. पहाड़ों में जाएं और मैगी ना खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन वी ऑल हैव डन दैट, राइट? एंड आई डोंट नो वाई पहाड़ों में मैगी कुछ अलग और ज़्यादा टेस्टी टेस्ट करती है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू थिंक द सेम. Hey guys, so now we are heading back to our car. Most likely हम शिमला जाएंगे इसके बाद, but let's see. अगर अंधेरा नहीं हुआ तो definitely we will go to शिमला. We had a great time there. बहुत मस्ती की, बहुत खेले स्नो से, बहुत मज़ा आ रहा था. And I witnessed my first ever snow and it was so beautiful. Worth all the मेहनत. शाम हो गई थी, सो वी कुडंट गो टू शिमला, बट वी डिसाइडेड टू शॉप अ लिटिल बिट. और हमें ये बहुत अच्छी मार्केट दिखी. यहाँ पर सारा वुडन का स्टफ था. वी बॉट सम किचन निकनैक्स फ्रॉम हेयर एंड सम गिफ्ट्स फॉर आवर फैमिली. Hey guys, back to our hotel room and changed into some comfy clothes. It feels so light right now. Couldn't make it to the Shimla because बहुत ठंड हो गई थी और बहुत शाम भी हो गई थी. यहाँ पर ना जैसे ही 5:30 बजते हैं बहुत अंधेरा हो जाता है. ऐसा लगता है कि 8 बज गए हैं. और जो रोड है, जो ड्राइव है फ्रॉम कुफरी टू शिमला, इट्स वेरी डेलिकेट. स्पेशली जब अंधेरा हो जाता है तो वो और रिस्की हो जाता है. सो वी डिसाइडेड टू कैंसिल द प्लान, बट हम कल जाएंगे वहां पर एंड देन वी विल सी द ब्यूटी ऑफ शिमला. अब हम बस डिनर ऑर्डर करेंगे एंड देन वी विल गो टू बेड. एंड कल हम शिमला और चैल कवर करेंगे होपफुली. कल ही हमारा इस होटल से चेकआउट भी है, सो टुमारो इज गोइंग टू बी आवर लास्ट डे हेयर. आई एम गोना मिस दिस प्लेस अ लॉट बिकॉज आई हैड some great time here. To be around nature is always nice. So yeah, I'm gonna see you tomorrow or hopefully at dinner. Bye.
एंड दिस इज़ माई डिनर, वेज बिरयानी एंड रायता. आई एम श्योर नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये पुलाव होगा, बट फॉर अस इट्स बिरयानी ओनली. Hey guys, good morning. It's day 3 and the last day here. I'm gonna miss these chilly mornings. So आज हम जाएंगे शिमला. हम आए तो शिमला ही थे, बट हमारा जो होटल है वो कुफरी में है और हम नारकंडा भी चले गए. हमने कुफरी से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली, बट अभी तक हम शिमला नहीं गए हैं. सो आज हम कवर करेंगे शिमला एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट. अब मैं जाती हूँ एंड आई विल गेट रेडी एंड देन आई विल सी यू गाइज. All ready to go, and this is my OOTD white pants from Ajio. If you haven't checked my Ajio haul, then do check it out. White high neck and quilted jacket, and let's go to Shimla. Now we are at Shimla and I cannot stop admiring the beauty of Shimla. इतना सुंदर आर्किटेक्चर आई थिंक ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनाया गया है, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ ब्रिटिश टच टू इट. कैन यू गाइज बिलीव कि ये शिमला माल रोड का बस स्टैंड है. This is the famous Shimla Library, and on the other side, this is Christ Church. एक साइड में ब्यूटीफुल वैली एंड ऑन द अदर साइड ब्रिटिश आर्किटेक्चर. What a deadly combination. I tried horse riding there and I was dead scared, as you guys can clearly tell by my expressions. नाउ वी आर ऑफ टू चेल, बट हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हमें पता चला कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सारे बंद हैं फॉर सम रीज़न, एक्सेप्ट काली का टिब्बा, जो कि एक बहुत ही फेमस टेम्पल है काली का. सो वी विजिटेड देयर और फिर हम निकल गए दिल्ली के लिए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है देन डू कॉमेंट योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम दिस व्लॉग. एज आई ऑलवेज से आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स. डू गिव इट अ लाइक. एक सिंगल लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.